नमस्ते दोस्तों। आज हम आपकी क्षितिज किताब से एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संगतकार। चलिए साथ मिलकर इसकी गहराइयों को समझते हैं। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब हम कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने जाते हैं तो स्टेज पर सारी की सारी लाइमलाइट, सारी तालियां किसे मिलती हैं? जाहिर सी बात है, जो मेन सिंगर होता है उसी पर हमारा सारा ध्यान जाता है ना? लेकिन क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि उन लोगों का क्या जो बैकग्राउंड में होते हैं, जो शायद मंच के एक कोने में चुपचाप खड़े होकर उस एक शानदार परफॉर्मेंस को मुमकिन बना रहे होते हैं? शायद नहीं सोचते, है ना? तो ठीक है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संगतकार आखिर है कौन। फिर कवि मंगलेश डबराल के बारे में थोड़ी बात करेंगे, कविता को लाइन बाय लाइन समझेंगे, और हाँ, एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं वो भी देखेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारी जिंदगी के असली हीरो कौन होते हैं। तो पहला सवाल यही है, कौन है ये संगतकार? आइए इस कविता के दिल में उतरें और समझे कि ये है कौन। संगतकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साथ देने वाला, यानी कि एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट। लेकिन ये कविता सिर्फ एक गाने वाले की नहीं है। असल में कवि ने संगतकार को एक प्रतीक, एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो मेन रोल में तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की कामयाबी के लिए चुपचाप, बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के अपना सब कुछ लगा देता है। और उनका ये योगदान वो सच में अनमोल है, भले ही स्पॉटलाइट उन पर कभी ना पड़े। तो चलिए अब उस महान कवि के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन गुमनाम हीरो को अपनी कविता में जगह दी। ये हैं मंगलेश डबराल जी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काफल पानी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। उनकी कविताओं की सबसे खास बात पता है क्या है? वो हमेशा उन लोगों के लिए लिखते थे जिन्हें अक्सर समाज नज़रअंदाज कर देता है। उनकी आवाज़ बनते थे, और यही जो उनकी गहरी संवेदना है, वही इस कविता संगतकार की आत्मा है। चलिए अब कविता की दुनिया में चलते हैं, एक एक पंक्ति को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कविता शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ। एक तरफ है मुख्य गायक की आवाज, जो कैसी है? चट्टान जैसी भारी, एकदम सॉलिड, दमदार। और दूसरी तरफ है संगतकार की आवाज, सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। देखिए, यहीं पर कवि ने पूरा सीन सेट कर दिया है। एक मजबूत आवाज और एक उसको सहारा देती हुई नर्म आवाज। अब कवि ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये संगतकार कौन हो सकता है। शायद वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो, या उनका कोई चेला, मतलब कोई शिष्य हो, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार जो बस सीखने के इरादे से उनके साथ चला आया हो। इससे हमें उस स्टार और उसके सपोर्टर के बीच का वो जो पर्सनल कनेक्शन है, उसकी एक झलक मिलती है। अब देखिए संगतकार का रोल कितना जरूरी है। कवि कहते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मतलब जब मेन सिंगर गाते गाते मुश्किल सुरों में, मुश्किल तानों में उलझ जाता है, रास्ता भटक जाता है, तब संगतकार क्या करता है? वो गाने की जो मेन लाइन है, जिसे स्थाई कहते हैं, उसे पकड़े रहता है। वो एक एंकर की तरह है जो जहाज को तूफान में भटकने से बचाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई आगे आगे चल रहा हो और उसका कुछ सामान पीछे छूट जाए तो पीछे वाला उसे उठाकर संभाल लेता है। संगतकार ठीक वही काम करता है। वो उस परफॉर्मेंस का बेस है, उसकी नींव है जो उसे बिखरने से बचाता है। और संगतकार का काम सिर्फ रास्ता दिखाना ही नहीं है, वो मुश्किल वक्त में हिम्मत भी देता है। अच्छा, यहां एक शब्द आया है, तार सप्तक। ये क्या होता है? म्यूजिक में, खासकर इंडियन क्लासिकल में, सप्तक मतलब सुरों का एक सेट, और तार सप्तक मतलब सबसे ऊंचे सुर। जब कोई गायक अपनी आवाज को एकदम पीक पर, अपनी हाईएस्ट रेंज में ले जाता है, उसे तार सप्तक कहते हैं। और यह बहुत मुश्किल होता है। यहां आवाज के टूटने का, फटने का डर सबसे ज्यादा होता है। तो जब मुख्य गायक का गला उस सबसे ऊंचे सुर पर जवाब देने लगता है, जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है, तब कहीं से संगतकार की आवाज आती है। और वो आवाज सिर्फ म्यूजिकल सपोर्ट नहीं है, वो एक तरह का भरोसा है, एक तसल्ली है। वो आवाज कानों में कहती है, फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो, चलो इस गाने को फिर से गाते हैं। ये एक बहुत गहरा इमोशनल सपोर्ट है। और अब कविता का सबसे जरूरी, सबसे इमोशनल हिस्सा आता है। कवि कहते हैं कि संगतकार की इस कोशिश को उसकी नाकामी नहीं, बल्कि उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि संगतकार जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक से धीमा रखता है, ऊंचा नहीं उठाता। ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकता,
वो शायद मुख्य गायक से भी अच्छा गा सकता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? सम्मान के कारण। वो चाहता है कि सारी वाहवाही मुख्य गायक को मिले। और यही त्याग, यही निस्वार्थ भावना, यही उसकी मनुष्यता है। दूसरे को आगे बढ़ाने की ये जो कला है, यही इंसानियत है। चलिए, कविता की खूबसूरती तो हमने समझ ली। अब जरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कैसे सवाल बन सकते हैं। एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि संगीतकार मुख्य गायक की मदद किन किन तरीकों से करता है। तो देखिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो आप पॉइंट्स में बहुत अच्छा जवाब लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, वो मुख्य गायक के भारी स्वर में अपनी सुंदर आवाज मिलाता है। दूसरा, जब गायक सुरों में भटक जाता है तो वो स्थायी यानी मेन लाइन को संभालता है। तीसरा, जब गायक का गला ऊंचे सुर पर बैठने लगता है तो वो उसे हिम्मत देता है। और चौथा, वो इसे ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। बस ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो पूरे नंबर पक्के। अब आखिर में ये समझते हैं कि ये कविता सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, ये हमारी और आपकी जिंदगी के बारे में है। जरा सोच कर देखिए, ये संगीतकार तो हर जगह हैं, हमारे चारों तरफ। एक प्लेन उड़ाने वाले पायलट के साथ उसका को पायलट एक संगीतकार है। एक फिल्म डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर उसका संगीतकार है। एक बड़े साइंटिस्ट के पीछे काम करने वाली उसकी पूरी रिसर्च टीम संगीतकार है। अरे, स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी स्टेज पर परफॉर्म करने वालों के पीछे जो स्टेज क्रू काम करता है वो भी तो संगीतकार ही हैं। हर हीरो के पीछे ऐसे अनगिनत संगीतकार होते हैं। तो इस कविता से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं की जा सकती। ये हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। ये कविता उन सभी टैलेंटेड और मेहनती लोगों के लिए एक सलाम है, एक ट्रिब्यूट है, जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया को चलाते हैं। हमें उनकी मेहनत और उनकी इस मनुष्यता को पहचानना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए। और अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, आपकी अपनी जिंदगी में संगीतकार कौन है? कौन है वो इंसान जो चुपचाप बिना कुछ कहे आपको सपोर्ट करता है, आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है? उसे पहचानिए और हो सके तो आज ही उसे जाकर एक थैंक यू जरूर बोलिएगा।